अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 10 पर चर्चा कर रहे हैं ना। तो हम लोगों ने जाना चेतन आत्मा है जिसका नाम ईश्वर है ना। जो चेतन आत्मा है उसका नाम ईश्वर है ना। ईश्वर प्रेम रूप है, ईश्वर प्रेममय है, ईश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। इसी से ईश्वर भक्त प्रेम रूप होता है, प्रेममय होता है। यही कारण है कि जिन जातियों के व जिन देशों के बनने के दिन आते हैं उनमें प्रेम उत्पन्न होता है। विरोध बिगड़ने का, नाश का, प्रलय का कारण है। भारतवर्ष के अवनति का मुख्य कारण यही विरोध है ना। प्रेम ही से सृष्टि है और विरोध से प्रलय है, विनाश है ना। यही हम लोगों ने जाना। तो सदगुरुदेव की महिमा से आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, इन परमाणुओं में 5 जाति के परमाणु हैं। इनमें प्रत्येक जाति के परमाणुओं का अपने अपने जाति के साथ मेल है। जल के परमाणुओं का जल के साथ, पृथ्वी के परमाणुओं का पृथ्वी के साथ और वायु के परमाणुओं का वायु के साथ मेल है। अणु और परमाणु की बात हो रही है ना। परमाणु जो है 5 है बता रहे हैं गुरुदेव। 5 जाति के मतलब 5 प्रकार के परमाणु है ना। बहुत सुंदर बता रहे हैं सदगुरुदेव कि अब देखिए, इन परमाणुओं में 5 जाति के परमाणु हैं। इनमें प्रत्येक जाति के परमाणुओं का अपने अपने जाति के साथ मेल है। 5 जाति यानी 5 प्रकार के परमाणु हैं और प्रत्येक परमाणु का अपने अपने जाति के परमाणुओं के साथ मेल है। जल के परमाणुओं का जल के साथ, तो परमाणु जो हैं वो भी अपने अपने जाति के साथ ही मिलते हैं। जैसे जल के जो परमाणु हैं जल के साथ ही मिलेंगे। पृथ्वी के परमाणुओं का पृथ्वी के साथ और पृथ्वी के जो परमाणु हैं वो पृथ्वी के साथ ही मिलेंगे। और वायु के परमाणुओं का वायु के साथ मेल है और वायु के जो परमाणु हैं वो वायु के साथ मिलेंगे। इसी प्रकार से हर एक परमाणुओं का अपने अपने जाति के परमाणुओं के साथ मेल है। इसी प्रकार से हर एक परमाणु का अपने अपने परमाणुओं के साथ ही या अपने अपने परमाणुओं के जाति के साथ ही मेल है। अब यदि इन 5 परमाणुओं का नियंता, इनको वश में करने वाला और इनमें व्यापक एक ही ईश्वर होता तो ये सब बजाय इसके कि वे अपने ही जाति के परमाणुओं से मिलते दूसरों से भी मिलने लग जाते। देखिए, अच्छी तरह समझना है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं, यदि इन 5 परमाणुओं का नियंता, इनको वश में करने वाला और इनमें व्यापक एक ही ईश्वर होता तो सब बजाय इसके कि वो अपने ही जाति के परमाणुओं से मिलते दूसरों से भी मिलने लग जाते, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है ना। क्योंकि सब में एक ही आत्मा के व्यापक होने से उनमें सबके साथ अधीन सब जाति के परमाणुओं के साथ एक आत्म भाव होता। यदि ऐसा होता, सदगुरुदेव कह रहे हैं कि एक ही ईश्वर होता, एक ही नियंता होता, 5 परमाणुओं को एक बस में करने वाला होता, तो ऐसा होता कि ये परमाणु जो एक ही जाति से मिल रहे हैं दूसरे से भी मिलने लग जाते हैं। क्योंकि एक ही आत्मा सब में व्यापक है, इससे ऐसा हो सकता था सब जाति परमाणुओं के साथ एक आत्मभाव होता, परंतु ऐसा नहीं है। परंतु ऐसा देखने में नहीं आता, ऐसा नहीं है। गुरुदेव बता रहे हैं, ऐसा यदि आज हो,
अर्थात जल के परमाणु आकाश के साथ और पृथ्वी के परमाणु वायु के साथ या और किसी अपने से अन्य दूसरे परमाणुओं के साथ मिलने लग जाए तो आज ही संसार का प्रलय हो जाए। ये तो प्रलय के समय की बात होती है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ, यदि आज ही ऐसा हुआ कि जल के परमाणु आकाश के साथ मिलने लग जाए और पृथ्वी के परमाणु वायु के साथ मिलने लग जाए और या अपने अन्य परमाणु दूसरे अन्य परमाणुओं के साथ मिलने लग जाए तो आज ही संसार का प्रलय हो जाए। बात विचित्र है। अतः इन पंच परमाणुओं में व्यापक होकर इनको वश में करने वाला, इनमें प्रेम उत्पन्न करने वाला, इनको मिलाने वाला एक ईश्वर नहीं हो सकता, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। अतः इन पंच परमाणुओं में व्यापक होकर इनको वश में करने वाला, इनमें प्रेम उत्पन्न करने वाला, इनको मिलाने वाला एक ही ईश्वर नहीं हो सकता। बिना पांच के सृष्टि की स्थिति नहीं हो सकती। बिना पांच के सृष्टि की स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर को पांच होने की आवश्यकता है, यह सिद्ध हुआ। इसलिए ईश्वर के पांच होने की आवश्यकता है, यह सिद्ध हुआ, है ना। तो अध्याय 10 में गुरुदेव क्या लिखे हैं, शीर्षक ईश्वर को पांच होने की आवश्यकता क्यों है, इसी को बता दिए गुरुदेव और सिद्ध करके बता दिए कि प्रत्येक परमाणु के प्रत्येक ईश्वर हैं। प्रत्येक परमाणु के एक एक ईश्वर हैं। पांच परमाणु हैं, पांच जाति हैं, पांच प्रकार के परमाणु हैं, तो पांच ईश्वर हुए ना। और ये परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं। यदि ऐसी स्थिति अगर आ गई तो समझ लीजिए उसी दिन प्रलय होगा, है ना। तो सृष्टि के लिए पांचों की आवश्यकता है। बिना पांच के सृष्टि की स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर को पांच होने की आवश्यकता है, यह सिद्ध हुआ, है ना। आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव प्रश्न लिखे हैं और उत्तर प्रश्नोत्तर से समझाए हैं। प्रश्न, क्या ईश्वर सर्वदा पांच ही रहते हैं, एक कभी नहीं होते? तो प्रश्न है, तो बड़ी विचित्र प्रश्न है, हृदय में उत्पन्न हो गया। हम लोगों के भी सदगुरुदेव को पता चल जाता है ना। तो प्रश्न लिखे हैं, क्या ईश्वर सर्वदा पांच ही रहते हैं, एक कभी नहीं होते? तो उत्तर दे रहे हैं, नहीं, ईश्वर सर्वदा पांच नहीं रहते, किंतु महाप्रलय में एक महादेव ही रह जाते हैं जो आकाश तत्व के स्वामी है। वाह, सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। गुरुदेव बतला रहे हैं कि सर्वदा पांच ही ईश्वर रहते हैं, एक कभी नहीं होते, ऐसा नहीं है। नहीं, ईश्वर सर्वदा पांच नहीं रहते, किंतु महाप्रलय में एक महादेव ही रह जाते हैं। महाप्रलय में सिर्फ एक महादेव ही रह जाते हैं जो आकाश तत्व के स्वामी हैं। महादेव जी रह जाते हैं जो आकाश तत्व के मालिक हैं, आकाश तत्व के स्वामी हैं। अतः सब परमाणुओं का आकाश के साथ आत्मभाव उत्पन्न होता है। सब आकाश में मिलने लगते हैं, सब आकाश में लीन होने लगते हैं। सबका अपने जातीय परमाणुओं का साथ मिलना छूट जाता है। यहाँ तक कि सब परमाणुओं का आकाश के साथ आत्मभाव उत्पन्न होने से सब आकाश ही के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। क्योंकि जो इसके साथ आत्मभाव करेगा, जो जिसके साथ प्रेम करेगा, वह वही हो जाएगा, वह उसी के रूप को प्राप्त होगा। यह वेदांत का सिद्धांत है ना। गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। प्रश्न का उत्तर गुरुदेव दे रहे हैं। प्रश्न क्या था, क्या ईश्वर सर्वदा पांच ही रहते हैं, एक कभी नहीं होते? तो गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, नहीं, ईश्वर सर्वदा पांच नहीं रहते, किंतु महाप्रलय में एक महादेव ही रह जाते हैं जो आकाश तत्व के स्वामी हैं। अतः सब परमाणुओं का आकाश के साथ आत्मभाव उत्पन्न होता है। महाप्रलय में सिर्फ महादेव रह जाते हैं, वो आकाश तत्व के मालिक हैं, और जितने भी परमाणु हैं सबका आत्मभाव आकाश तत्व के साथ हो जाता है। सब आकाश में मिलने लगते हैं,
सब आकाश में लीन होने लगते हैं। सबका अपने जातीय परमाणुओं का साथ मिलना छूट जाता है। सब अपने जातीय परमाणुओं का साथ मिलना छूट जाते हैं, है ना। पानी जल के परमाणु हैं, वो जल से भिन्न होकर आकाश तत्व की ओर जाने के लिए वायु से होते हुए आकाश में विलीन होने लगते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। किसी भी तत्व को खूब गर्म किया जाए तो गल जाएगा, पिघल जाएगा, द्रव हो जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा, और उससे भी आगे अगर वह हो तो आकाश में विलीन होने लगता है। यह सदगुरुदेव बतला रहे हैं ना। सबका अपने जातीय परमाणुओं का साथ मिलना छूट जाता है, यहाँ तक कि सब परमाणुओं का आकाश के साथ आत्मभाव उत्पन्न होने से सब आकाश ही के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। वास्तव में सब शून्य से उत्पन्न हुआ है, और शून्य किससे उत्पन्न हुआ है? आत्मा से। और वो कौन है? देवाधिदेव महादेव, है ना। सिर्फ वही रह जाते हैं, है ना। और उसी में सब विलीन हो जाता है ना। जहां से उत्पन्न हुआ है वहीं से विलीन हो, जहां से उत्पन्न हुआ है वहीं से निकला है सारा विश्व ब्रह्मांड, सारा सकल सृष्टि जो आप देख रहे हैं, है ना। वह स्वरूप क्या है? आकाश तत्व। और आकाश से परे जो है वह कौन है? आत्म शक्ति, महाशक्ति, महादेव, है ना। देवाधिदेव महादेव गुरुदेव कह रहे हैं। यहाँ देवाधिदेव नहीं लिखा है लेकिन महादेव लिखा है ना। आकाश तत्व में विलीन हो जाता है सब कुछ। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, जो पंच तत्व जो प्रकाश में दिखाई पड़ रहे हैं हम लोगों को, ये पंचकोश विलीन होकर के आकाश में विलीन हो जाते हैं ना। और आकाश से भी आगे जहाँ विलीन होते हैं वह महादेव हैं। वह कौन है? इसको आगे अंत में बता ही दे रहे हैं, है ना। अभी सुन लेते हैं इसी को, है ना। यहाँ तक कि सब परमाणुओं का आकाश के साथ आत्म भाव उत्पन्न होने से सब आकाश ही के स्वरूप को प्राप्त होते हैं, यानी सब आकाश रूप हो जाते हैं, संपूर्ण शून्य हो जाते हैं। क्योंकि जो जिसके साथ आत्म भाव करेगा, जो जिसके साथ प्रेम करेगा, वह वही हो जाएगा, वह उसी के रूप को प्राप्त होगा। यह वेदांत का सिद्धांत है। वेदांत का जो सिद्धांत है यह अद्वितीय है। बहुत बड़ी बात है ना। समान समान को खींचता है, गुरुदेव बतलाते हैं। उसी तरह यहाँ भी वही बात है। जो जिसके साथ आत्म भाव करेगा, जो जिसके साथ प्रेम करेगा, वह वही हो जाएगा, वह उसी के रूप को प्राप्त होगा। यह वेदांत का सिद्धांत है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे समय में सारे परमाणु महादेव के आकाश तत्व में लीन हो जाते हैं। उस समय एक तत्व रहता है, एक ईश्वर रहता है, और द्वैत मिटाने वाला एक महादेव रहता है ना। बहुत बड़ी बात है। इस तत्व को समझ लीजिए अच्छी तरह, है ना। कितनी बड़ी बात है। लेकिन समय तो हो गया, और इतने गहन चर्चा को इसको अभी आगे की बात आगे ही करना अच्छा रहेगा, है ना। समय हो गया है, फिर चर्चा करेंगे आगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।